शहर के हलचल भरे केंद्र में, जहां न्याय के तराजू ऊंचे थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था, अधिवक्ता वीर प्रताप सिंह। अपनी तेज बुद्धि, अटूट दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले वीर प्रताप ने खुद को कानून के क्षेत्र में एक अदम्य शक्ति के रूप में स्थापित किया था। वीर प्रताप का जन्म एक साधारण पृष्ठभूमि में हुआ था, लेकिन उनके पास एक असाधारण भावना थी। उन्होंने अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और इन अनुभवों ने उन्हें कानून के पेशे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जो उत्पीड़ितों के लिए आवाज बनने और सच्चाई को बनाए रखने का एक साधन था। अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया, जो उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता था जिनके पास इसे वहन करने के साधन नहीं थे। उनकी ख्याति तेजी से फैली। वीर प्रताप की वाक्पटुता, उनकी सावधानीपूर्वक तैयारी और जिरह में उनकी निडरता की कहानियां दूर दूर तक पहुंची। उन्होंने जटिल से जटिल मामलों को सुलझाया, अक्सर उन शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ खड़े होते थे जो कानून को अपने लाभ के लिए मोड़ना चाहते थे। एक गर्मी के दिन वीर प्रताप को एक ऐसा मामला सौंपा गया जिसने उनकी बहादुरी और दृढ़ विश्वास की अंतिम परीक्षा ली। एक प्रमुख व्यवसायी रणवीर सिंघानिया पर एक युवा कार्यकर्ता प्रिया वर्मा की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसने सिंघानिया के भ्रष्ट व्यावसायिक प्रथाओं को उजागर किया था। सबूत सिंघानिया के खिलाफ लग रहे थे। चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने प्रिया को सिंघानिया की संपत्ति में प्रवेश करते देखा था, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य ने अपराध के समय सिंघानिया की उपस्थिति की ओर इशारा किया था। हर कोई मानता था कि यह एक खुला और बंद मामला है। सिंघानिया के पास संसाधनों और कनेक्शन की कोई कमी नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि न्याय उसके पक्ष में झुक जाएगा। लेकिन प्रिया के परिवार ने वीर प्रताप पर विश्वास जताया। वे जानते थे कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सच्चाई को उजागर करने और प्रिया के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली सिंघानिया का सामना करने का साहस रखते थे। वीर प्रताप ने मामले की गहराई से जांच की। उन्होंने पुलिस की जांच की फाइलों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की, गवाहों से बात की और अपराध स्थल का दौरा किया। जैसे जैसे वह गहराता गया, उसे विसंगतियां और अनसुलझे प्रश्न मिलने लगे। कुछ गवाहों के बयान अस्पष्ट थे और महत्वपूर्ण सबूत गायब थे। वीर प्रताप को संदेह होने लगा कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं। उन्हें लगा कि सिंघानिया अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल सच्चाई को दबाने और खुद को फंसाने से बचाने के लिए कर रहा है। जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, अदालत कक्ष में तनाव बढ़ गया। रणवीर सिंघानिया आत्मविश्वास से लबरेज होकर कटघरे में बैठा था, जबकि प्रिया का परिवार बेसब्री से न्याय का इंतजार कर रहा था। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को ठोस सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रस्तुत किया। अब वीर प्रताप की बारी थी। अपनी शांत और संयमित उपस्थिति के साथ वह गवाहों से जिरह करने के लिए उठे। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और अवलोकन की गहरी भावना का उपयोग करके उनके बयानों में विरोधाभासों और असंगतियों को उजागर किया। धीरे धीरे उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले में दरारें डालना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण गवाह, एक चौकीदार जिसने प्रिया को सिंघानिया की संपत्ति में प्रवेश करते देखा था, वीर प्रताप की गहन जिरह के तहत टूट गया। चौकीदार ने कबूल किया कि उसे सिंघानिया के आदमियों ने झूठी गवाही देने के लिए रिश्वत दी थी। इस खुलासे ने अदालत कक्ष में सन्नाटा छा दिया। वीर प्रताप ने फिर सिंघानिया की ओर रुख किया। उनकी आवाज दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने व्यवसायी से तीखे सवाल पूछे थे। सिंघानिया ने टालमटोल करने और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वीर प्रताप के अथक दबाव के आगे वह टिक नहीं सका। अंततः
वीर प्रताप ने एक चौंकाने वाला सबूत पेश किया जिसे उन्होंने अपनी जांच के दौरान उजागर किया था, एक गुप्त वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें सिंघानिया को प्रिया की हत्या की योजना बनाते हुए दिखाया गया था। रिकॉर्डिंग ने सिंघानिया के झूठ को उजागर कर दिया और उसकी अपराध को निर्विवाद रूप से साबित कर दिया। अदालत कक्ष में हंगामा मच गया। प्रिया का परिवार आंसुओं में डूब गया, राहत और कृतज्ञता से अभिभूत। जूरी को फैसला करने में देर नहीं लगी। रणवीर सिंघानिया को प्रिया वर्मा की हत्या का दोषी पाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वीर प्रताप सिंह को न्याय दिलाने में उनकी बहादुरी और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए सराहा गया। प्रिया के परिवार ने उन्हें गले लगाया, उनकी अटूट मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस मामले ने वीर प्रताप की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। वह न केवल एक प्रतिभाशाली वकील थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने से कभी नहीं डरते थे, भले ही उन्हें कितनी भी शक्तिशाली ताकतों का सामना क्यों न करना पड़े। वीर प्रताप ने कई और चुनौतीपूर्ण मामलों को संभाला, हमेशा कमजोरों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे और यह सुनिश्चित करते रहे कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो। उन्होंने युवा वकीलों को प्रेरित किया, उन्हें निडर होने, सिद्धांतों पर टिके रहने और हमेशा न्याय की खोज में सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, वीर प्रताप सिंह न्याय के प्रतीक बन गए। उनकी बहादुरी की कहानियां शहर की लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के साहस और दृढ़ विश्वास से सबसे शक्तिशाली दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है और न्याय की जीत हमेशा संभव है। वीर प्रताप ने अपने जीवन के अंत तक वकालत करना जारी रखा, कभी भी अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई में थके नहीं। उनकी विरासत एक प्रेरणा बनी रही, एक अनुस्मारक की सच्चा साहस केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिक दृढ़ विश्वास और सच्चाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। और इसलिए बहादुर अधिवक्ता वीर प्रताप सिंह की कहानी न्याय के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने डर का सामना किया और कानून के शासन